Hello friends, I am Harinder Tyagi and my today's topic is RCPA. This is the third part of this series. If you have not seen the first and second part of this series, you can click on the links which has been given in the description. The first point is the objective of RCPA. You must be very clear कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. Your single most important objective should be to increase the sale of your product. आपको क्लियर होना चाहिए कि आज की विजिट में आप क्या करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए फ्रेशर और ये आपकी पहली या दूसरी विजिट है, योर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीपीए शुड बी नंबर 1 इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक इंफॉर्मेशन, सेकंड इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक इंफॉर्मेशन प्लस प्रोडक्ट डिस्कशन. अगर ये आपकी थर्ड या फोर्थ विजिट है, देन योर ऑब्जेक्टिव शुड बी नंबर 1 रेपो बिल्डिंग और रिलेशन बिल्डिंग, सेकंड रेपो बिल्डिंग विद एडवांस्ड इंफॉर्मेशन, थर्ड आइडेंटिफाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स. रिलेशन बिल्डिंग के लिए आपको केमिस्ट का नाम पता होना चाहिए. आप जब भी केमिस्ट के पास जाएं, केमिस्ट को उसके नाम से बुलाएं, केमिस्ट के नाम के साथ जी लगाएं. अगर केमिस्ट आपसे एज में काफी बड़ा है तो अकॉर्डिंगली आप रेस्पेक्ट देके बात कर सकते हैं. आपके पास केमिस्ट का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए सो दैट यू कैन फॉलो अप के जो ऑर्डर आपने केमिस्ट से लेके स्टॉकिस्ट को दिया था वो सप्लाई भी हो गया है या नहीं. अगर ये आपकी पांचवी या छठी विजिट है, देन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीपीए शुड बी नंबर 1 प्रोडक्ट बेनिफिट डिस्कशन प्लस ऑर्डर बुकिंग, सेकंड सेल्फ प्रोडक्ट मूवमेंट स्टेटस प्लस ऑर्डर बुकिंग, थर्ड कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट मूवमेंट स्टेटस प्लस ऑर्डर बुकिंग, फोर्थ केमिस्ट बेनिफिट डिस्कशन प्लस ऑर्डर बुकिंग. अब आपका ऑब्जेक्टिव, आपका फोकस ऑर्डर बुकिंग यानी पीओबी पे होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट की विजिट के साथ साथ आप डॉक्टर की भी विजिट कर रहे हैं और 5-6 विजिट करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा. इसीलिए केमिस्ट से आप पीओबी यानी ऑर्डर बुकिंग की डिमांड कर सकते हैं. जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं वो कई बार किसी नए केमिस्ट को मिलके पहली ही बार में ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं. वो पहले ही विजिट में इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं और जिस प्रोडक्ट्स में स्पेस है उसका ऑर्डर भी बुक कर लेते हैं. लेकिन फ्रेशर्स को ये सब सीखने में टाइम लगता है. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेयर पोटेंशियल वर्सेज योर शेयर. कोई डॉक्टर किसी मॉलिक्यूल के कितने बॉक्सेस लिख रहा है, कितने बॉक्सेस लिख सकता है, ये उसका पोटेंशियल है, और उन बॉक्सेस में से वो आपके कितने बॉक्सेस लिख रहा है ये आपका शेयर है. पोटेंशियल और शेयर को कंपेयर करते समय अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉम्पिटिटर को कंसीडर करना चाहिए. आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो हैं जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूल है जो आपके ब्रांड में है. इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल सेम नहीं है लेकिन उसी इंडिकेशन में यूज होते हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. पोटेंशियल और शेयर को कंपेयर करने से आपको एक क्लियर हो जाता है कि आपको स्पेसिफिकली किस प्रोडक्ट की डिमांड करनी चाहिए. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कई बार किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा होने के बावजूद उसकी वैल्यू कम बनती है. ऑन दी अदर हैंड किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बॉक्सेस भले ही कम हो, उसकी वैल्यू ज्यादा बनती है. You should always focus on the product with the larger value. Next point is retailer benefits. How you can be beneficial for a retailer. उन सभी पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए जिनसे आप एक रिटेलर को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं. आप एक रिटेलर को लेटेस्ट स्कीम्स, लेटेस्ट बोनांजा के बारे में बता सकते हैं, किसी नियर बाई डॉक्टर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी लेटेस्ट मॉलिक्यूल के बारे में अपडेट दे सकते हैं, या केमिस्ट का नियर एक्सपायरी स्टॉक लिक्विडेट करवा सकते हैं. हर केमिस्ट के पास कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो डायरेक्ट केमिस्ट से ही दवाई लेते हैं. आप केमिस्ट को कुछ ऐसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनमें बेटर मार्जिन है, बेटर प्रॉफिट है और बेटर रिजल्ट्स भी हैं. प्रूव दैट यू आर बेनिफिशियल फॉर हिम. प्रूव दैट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स विल ऐड मोर कस्टमर्स टू हिम. नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड इरिटेटिंग एंड फूलिश क्वेश्चंस. बहुत सारे मेडिकल रैप्स ये देखने के बावजूद कि केमिस्ट पे 20-30 बॉक्सेस रखे हैं, ये सवाल पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट चलता है क्या. ऐसे सवाल पूछने से बचें और केमिस्ट से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा सवाल मत पूछिए. डोंट गो बियॉन्ड योर सर्टेन लिमिट्स. कई बार इन फुलिश क्वेश्चंस की वजह से कोऑपरेटिव केमिस्ट भी नॉन कोऑपरेटिव हो जाता है. आपका कन्वर्सेशन टू द पॉइंट होना चाहिए और जो भी सवाल पूछना है सोच समझ के पूछिए. नेक्स्ट पॉइंट इज आरसीपीए फॉर्मेट. नॉर्मली आपको आरसीपीए फॉर्मेट अपने ट्रेनिंग में या अपने एएसएम आरएसएम से मिल जाता है. अगर आपको आरसीपीए फॉर्मेट अब तक नहीं मिला है तो आप इसको खुद भी तैयार कर सकते हैं. बेसिकली 5 तरह के आरसीपीए फॉर्मेट्स होते हैं. नंबर 1 सिंगल केमिस्ट सिंगल डॉक्टर, सेकंड सिंगल केमिस्ट मल्टीपल डॉक्टर्स इन ए हॉस्पिटल, थर्ड सिंगल केमिस्ट मल्टीपल डॉक्टर्स आउटसाइड ए हॉस्पिटल, फोर्थ सिंगल केमिस्ट नो डॉक्टर, फिफ्थ सिंगल डॉक्टर मल्टीपल केमिस्ट. इसके अलावा एक और कैटेगरी है सिंगल डॉक्टर नो केमिस्ट, लेकिन ये आरसीपीए में नहीं आता है. इसको हम बाद में कवर करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द बाइंग बिहेवियर ऑफ ए डिस्पेंसिंग डॉक्टर.
इन सभी फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फॉर्मेट है सिंगल डॉक्टर सिंगल केमिस्ट। इन दिस फॉर्मेट यू कैन सी, एक तरफ आपने अपने ब्रांड का नाम लिखा है, आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, आपके इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो हैं जिनके अंदर सेम मॉलिक्यूल है जो आपके ब्रांड में है। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन वो सिमिलर इंडिकेशंस में यूज हो रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितनी यूनिट निकलती हैं। नेम ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है, स्कीम कितनी है। केमिस्ट से फीडबैक लेके और आरसीपीए को एनालाइज करके आप उस रीजन को फाइंड कर सकते हैं कि डॉक्टर किसी स्पेसिफिक ब्रांड को क्यों लिखता है। जिस दिन आप उस रीजन को फाइंड कर लेते हैं आपके लिए डॉक्टर कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट फिल द माउथ। बहुत सारे मेडिकल रैप केमिस्ट को रेडीमेड आंसर देते हैं। लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दीजिए कि कितनी यूनिट्स पर वीक सेल होती हैं, एक दिन में कितने प्रिस्क्रिप्शन आते हैं और एक प्रिस्क्रिप्शन पे कितनी टैबलेट लिखी जाती हैं। उसके बेस पे आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि मंथली वॉल्यूम कितना बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी सीरियस। जब भी आप सर्वे करें तो सीरियसली सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। जब केमिस्ट देखता है कि आप सीरियस होकर सारे पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं तो वो भी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। जब भी आप आरसीपीए के पॉइंट्स नोट करते हैं तो सबसे पहले मॉलिक्यूल से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ब्रांड नेम पे आइए। अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से बात कर रहे हैं तो आप मॉलिक्यूल्स का नाम लेके डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि उसको मॉलिक्यूल्स की समझ है। लेकिन अगर आप उसके हेल्पर से बात कर रहे हैं तो आपको ब्रांड नेम लेके डिस्कशन करना चाहिए। यहाँ पे दो छोटे मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर एक, आपको अपना बैग केमिस्ट के काउंटर पे नहीं रखना चाहिए। सेकंड, आपको केमिस्ट और उसके पेशेंट के बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द कन्वर्सेशन ऑन ए पॉजिटिव नोट। हो सकता है आपको पीओबी नहीं मिली हो सकता है आपका आरसीपीए अच्छे ढंग से नहीं हुआ हो, तो भी आपको केमिस्ट के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। कल को अगर आप अपनी कंपनी चेंज भी कर लेते हैं तो भी वो केमिस्ट आपको वहीं मिलेगा। देयरफॉर यू मस्ट एंड योर कन्वर्सेशन ऑन ए पॉजिटिव नोट। एंड द लास्ट पॉइंट इज पे अ जेन्युइन थैंक यू। केमिस्ट ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, केमिस्ट ने जो आपकी हेल्प की है, उसके लिए उसको एक सिंसियर एंड जेन्युइन थैंक यू जरूर बोलिए। अप्रिशिएट हिम सो दैट ही कैन बी मोर हेल्पफुल इन द फ्यूचर। आई एम श्योर दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आरसीपीए के तीनों पार्ट्स देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल योर कमेंट्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।